फाइवर पे एक दफ़ा हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई तो उसके बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, गिग का। गिग कैसे बनती है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर प्रोफाइल कैसे बनती है आपको ये भी नहीं पता तो इसे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में बताया है कि एक फाइवर पे आप प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपनी गिग बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट रिसर्च कर लें। आप देख लें कि आपसे रिलेटेड लोग किस तरह के गिग्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइंस। अब सोशल मीडिया डिज़ाइंस में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की गिग्स हैं, किस तरह के लोगों ने टाइटल्स लिखे हैं, किस तरह के लोगों के इमेजेस हैं और स्पेशली किनको ऑर्डर्स मिले हैं। अब इस सारे केस में इसको 184 ऑर्डर्स मिल चुके हैं। 184 बेसिकली रेटिंग्स हैं, एक्चुअल ऑर्डर शायद इससे भी ज़्यादा हों। यहाँ पे 337 मिल चुके हैं, इसको 620 मिल चुके हैं, इसको 1000 से भी ज़्यादा मिल चुके हैं। सो यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरह से लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम इस गिग को जो है एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इसका टाइटल देखिएगा, आई विल क्रिएट एडिटेबल सोशल मीडिया पोस्ट एड्स यूजिंग कैनवा। अब हो क्या रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इस गिग को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए उसका टाइटल, आई विल क्रिएट एडिटेबल सोशल मीडिया पोस्ट एड्स यूजिंग कैनवा। बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं, सोशल मीडिया एक अलग कीवर्ड है, सोशल मीडिया पोस्ट एक अलग कीवर्ड है, एड्स एक अलग कीवर्ड है और कैनवा पे ये बना रहे हैं तो वो एक अलग कीवर्ड है। ये इसलिए लिखा जाता है कि उसमें से कुछ भी हम सर्च करें तो उनकी गिग आ जाए। अभी हमने क्या लिखा, सोशल मीडिया डिज़ाइंस, तो भी इनकी गिग यहाँ पर आ गई। तो हमने भी अपना टाइटल कुछ इससे ही मिलता जुलता रखना है, बट मिलता जुलता रखना है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना। हम लिख लेते हैं आई विल डिज़ाइन और वी कैन से आई विल क्रिएट सोशल मीडिया डिज़ाइंस। इसको और बेहतर कर लेते हैं, आई विल क्रिएट कैची सोशल मीडिया डिज़ाइंस ऑन कैनवा फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप देखें ये हमें कह रहा है कि शॉर्टर बेहतर है, तो बहुत से लोग इसको एफबी और आईजी भी कहते हैं। सो बेसिकली हमारा जो है वो जस्ट परफेक्ट पे आ गया है और हमने ये एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी डाल दिए। सो आइडिया लिया हमने यहाँ से, बट हमने इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं किया, बट हमारे कीवर्ड सेम है, सोशल मीडिया पोस्ट भी आ गया है और कैनवा भी आ गया है और हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स एफबी और आईजी भी डाल दिया है। सो एक दफ़ा आपका टाइटल बन गया, देन हमने इसको कैटेगरी पे जाना है। कैटेगरी हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। सब कैटेगरी हमने चूज़ किया है यहाँ पर सोशल मीडिया। अब देख लीजिएगा, अगर आपने जो सब कैटेगरी चूज़ की है वो आ जाए तो ठीक है, वरना आप उसे मिलती जुलती कोई चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वो कैटेगरी मौजूद है। उसके बाद आती है सर्विस टाइप। अब सर्विस टाइप हम क्या दे रहे हैं, बेसिकली पोस्ट एंड बैनर्स दे रहे हैं। किन किन प्लेटफॉर्म्स पे लग सकती है, ये फेसबुक पे लग सकती है, इंस्टाग्राम पे लग सकती है। ऊपर हमने फेसबुक मेंशन किया है और इंस्टाग्राम मेंशन किया है, बट लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक पे भी मिलती जुलती चीज़ें ही बनती हैं। एक दफ़ा हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर दिए, देन है टाइप। टाइप हम लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, हम यहाँ पे सोशल मीडिया कैरोसेल्स लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज में आप इंग्लिश लिख सकते हैं, अगर और भी कोई लैंग्वेज आप बोलते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इंग्लिश के बाद आते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स। ये वो मेन चीज़ है जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी को देखना है। अगेन अब कीवर्ड्स भी यहाँ से देख सकते हैं। हम अगर इस गिग को ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं इनके टैग्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, इनकी टाइप देख सकते हैं, इनकी लैंग्वेज देख सकते हैं, इनके पैकेजेस देख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि इनका अकाउंट पुराना है तो डेफिनेटली इनके रिव्यूज़ भी हैं। एंड हेयर आर द टैग्स, रिलेटेड टैग्स। रिलेटेड टैग्स का मतलब है कि इनमें से क्या कोई सर्च करे तो आपकी गिग आ जाए।
यहाँ पे उन्होंने कैनवा डिज़ाइन, कैनवा टेम्पलेट, सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया डिज़ाइन लिखा है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है, हम सोशल मीडिया डिज़ाइंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपकी नीड से रिलेटेड हो। मेक श्योर कि आप 5 रख लें। मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स भी डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम एड्स भी डाल देता हूँ। तो इस तरह से करके आपको बेसिकली 5 जो हैं वो मैक्सिमम डाल सकते हैं आप, और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी हों आपसे रेलेवेंट हो, क्योंकि इन्हीं की बेस पे आपकी गिग आएगी। सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक एरर आ गया है, जिसका मतलब है कि 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हम लोग टैग्स नहीं डाल सकते। सो इन दोनों को रिमूव करके चेक करते हैं। सो टेक्निकली हमारा ओवरव्यू ऑफ गिग हो चुका हुआ है। उसके बाद बात आती है प्राइसिंग की। हर चीज़ से पहले हमें एक दफ़ा कंपैरेटर्स को ज़रूर देखना है। सो हमने इस गिग को एक सैम्पल पे लिया हुआ है, तो हम इसी की आगे बात करते हैं। अगर इनकी प्राइसिंग देखी जाए तो यहाँ पे नॉर्मली 3 पैकेजेस दिए जाते हैं। एक है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड और एक है प्रीमियम। पैकेज की डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक में 5000 में ये जो है 4 पोस्ट दे रहे हैं, 2 दिन का डिलीवरी टाइम है, अनलिमिटेड रिवीजन्स है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अनलिमिटेड रिवीजन्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टेम्पलेट भी दे रहे हैं ताकि आप उसको चेंज कर सकें, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी एडिटेबल मेंशन किया है। स्टैंडर्ड में जो है ये 14,000 ले रहे हैं और इनकी जो है 10 एडिटेबल डिज़ाइंस हैं, और प्रीमियम में इनका 20 है। मेक श्योर अपनी बनाने से पहले आप एक दफ़ा सारा चेक कीजिए। कम से कम आप 7 से 8 या इवन 10 अच्छे टॉप परफॉर्मिंग गिग को ओपन कीजिए, उनकी प्राइसिंग देखिएगा, उनकी एवरेज प्राइसिंग देखिएगा, और फिर से अपनी प्राइस डिसाइड कीजिएगा। अब पहले ही दिन से जो ऑलरेडी लोग रैंक्ड हैं उनकी प्राइस को कम्पीट नहीं कर सके। सो मेक श्योर कि आप स्टार्ट थोड़ी प्राइस से कीजिए। हमने पैकेजेस देख लिए, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम पैकेज सेलेक्ट करते हैं। अब बात आ गई है मीडिया की। अब मीडिया में क्या करना है हमने। गिग की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नॉर्मली एक ह्यूमन साइकी है कि आप इमेजेस पे फोकस पहले करते हैं और टेक्स्ट पे बाद में। सो मेक श्योर कि आपका जो इमेज है वो बहुत कैची हो, उसके कलर्स बहुत अच्छे हों, वो बहुत प्रोफेशनल हो, वहीं से आपको ज़्यादा चांसेस हैं क्लिक्स मिलने के। यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस देख लिए, किस तरह से लोग लगा रहे हैं, किस तरह से लोग कर रहे हैं। वैसे मेरी सजेशन है कि आप इमेजेस में पहले ही थंबनेल में सारे डिज़ाइंस मत कीजिए। ये ऑलरेडी टॉप रेटेड हैं, ऑलरेडी इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, तो मैटर नहीं करता इतना। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना बेस्ट वर्क ही शो करें। तो यहाँ पे हमने इमेज का एक आइडिया देख लिया। इमेज बनाने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कैनवा। कैनवा पे जाने से पहले आपको एक दफ़ा देखना ज़रूर है कि इमेज की जो है कितने पिक्सल्स पे है। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है 5 गिग इमेज साइज़, तो ये जो इमेज साइज़ है इसी से मिलते जुलते हमने कैनवा पे भी रखना है। सो बेसिकली हम यहाँ से पकड़ते हैं। गिग इमेज के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कैनवा। तो गिग बनाने से पहले आप देख लीजिएगा कि फाइवर का इमेज साइज़ क्या है। यहाँ पे 1280 बाई 769 है, तो हम यहीं से इसका साइज़ को कॉपी करके जाते हैं कैनवा पे और जाते हैं कस्टम साइज़ में। जो पहले है वो विड्थ है, जो दूसरे नंबर पे है वो हमारी हाइट है, और यहाँ से हम क्रिएट करते हैं एक न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन में भी हमें देखना है किस तरह का आपको रखना है। कलर स्कीम कोशिश कीजिएगा कि अपनी कलर स्कीम रखें और वो थ्रू आउट आपकी प्रोफाइल पे सिमिलर रहे तो बेहतर है। अब आपने जब साइज़ बना लिया है तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। फ्री टेम्पलेट्स में से भी आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आई लाइक दिस वन। इसमें से हम कोई एक चीज़ उठा लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस। यहाँ पे हम मज़ीद एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, मज़ीद एलिमेंट्स निकाल भी सकते हैं जो पेड होंगे, बट दिस इज़ जस्ट फॉर एन आइडिया
कि गिग की इमेज किस तरह से बन सकती है, किस प्लेटफॉर्म पे बन सकती है, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मेक श्योर आपके गिग की इमेज के ऊपर भी जो टाइटल है वो आपके एक्चुअल टाइटल से मैच करे। जैसे कि हम बाकी जगह पर भी देखेंगे, अगर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस ही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सोशल मीडिया ही है। अगर कैनवा पे बना रहे हैं तो उन्होंने इधर ही बड़ा सा कैनवा लिख दिया हुआ है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। वंस हमारी इमेज सेलेक्ट हो गई, इमेज को आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप जेपेग में भी कर सकते हैं, पीएनजी में भी कर सकते हैं। अगर कुछ एलिमेंट्स हैं तो आप फ्री वाटरमार्क भी कर सकते हैं। वैसे तो सिर्फ हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया ही देना है। जैसे ही हमारे पास ये इमेज आ गई तो हम यहाँ से करेंगे अपनी इमेज सेलेक्ट। एक दफ़ा हमारा इमेज बन गया तो उसके बाद हम आते हैं प्राइसिंग पे। प्राइसिंग में जैसे हम बात कर चुके हैं कि इनकी तीन चीज़ें होती हैं, तो आप इसको कुछ अपना नाम भी दे सकते हैं, आप सेम नाम भी दे सकते हैं बेसिक, या अगर आप कुछ और गोल्ड, प्लैटिनम, प्रीमियम भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। फिर उसी तरह से यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आप कितना बना सकते हैं, क्या चीज़ करेंगे। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को फ़िलहाल ले लेते हैं। आप एज इट इज़ कॉपी मत कीजिएगा, सिर्फ यहाँ से आइडिया लेके आपको थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करना है। 3 to 4 एडिटेबल डिज़ाइंस हैं, हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। एडिटेबल डिज़ाइन ठीक है और सोशल मीडिया पोस्ट भी ठीक है, हम यहाँ पे सोशल मीडिया डिज़ाइन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको उनसे चेंज भी हो जाए। ठीक है जी। इसी तरह से आपने डिलीवरी टाइम करना है। डिलीवरी टाइम लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप 1 दिन में या 2 दिन में बना सकते हैं सिर्फ तभी लिखिएगा। अगर आपने इधर 2 दिन मेंशन किया है और आप 4 दिन में बना रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल लोग हैं, ये लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ऑर्डर वैसे ही कैंसिल कर दें। सो अभी आप नए हैं तो 4 दिन 3 दिन कर लें ताकि आप जो टाइम आपने बताया है आप उसे पहले दे दें, उसके बाद में नहीं दें। नंबर ऑफ पोस्ट आप कितना दे रहे हैं अपने बेसिक में, हम लोग 3 कर लेते हैं। टेम्पलेट इसमें होगा कि नहीं होगा चेक कर लीजिएगा, आप इसको टेम्पलेट दें तो वो बेहतर रहता है। रिवीजन पे हम लोग अनलिमिटेड कर लेते हैं। अगर आप अनलिमिटेड दे सकते हैं सिर्फ तभी इसको कीजिएगा। सोर्स फाइल कैनवा पे तो सिंपल लिंक होता है, बट अगर आप अडोबी पे या फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे बना रहे हैं तो आपको सोर्स फाइल भी देनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वैल्यू ऐड करेंगी। टोटल प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज हम सिलेक्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हम करेंगे $8 में। ये एक्स्ट्राज़ हैं। एक्स्ट्राज़ का यही मतलब है कि आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहते हैं तो हमें कुछ डॉलर एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस। आप अगेन डिफरेंट प्रोफाइल्स पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए एक्स्ट्राज में लोग क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, किन प्राइसिंग पे दे रहे हैं। कोई भी चीज़ कंपैरेटिव रिसर्च के बगैर नहीं करनी चाहिए। एक्स्ट्राज को हम अभी के लिए स्किप करते हैं और जाते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्राइसिंग के बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको दोबारा से देखना है कि लोगों ने डिस्क्रिप्शन किस तरह की लिखी है। द बेस्ट वे टू राइट डिस्क्रिप्शन इज़ यूजिंग AI। जैसे हमने कैनवा की बात की, यहाँ पे आप बहुत पॉपुलर चैट GPT यूज़ कर सकते हैं, या आप जो मेरा फेवरेट है बार्ड AI, ये गूगल की तरफ से है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा ह्यूमनाइज्ड है, आप इस पर भी कर सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में बहुत टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसे एक रोल असाइन कर सकते हैं। एक्ट like Fiverr expert and write a description for social media post design gig। अब यहाँ पर भी आप इसको अगर कमांड देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डेटा मिल जाता है। चैट GPT पे भी आप इसी सेम कमांड से कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी फाइवर पे ऑलरेडी गिग को हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, इसी तरह AI में भी जो हमने प्रॉम्प्ट्स दी हैं इसको हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। ये दोनों टूल्स जो हैं ये आपको बेसिक लाइंस, बेसिक आइडियाज़ दे देंगे। कुछ ना कुछ आप यहाँ से आइडिया ले लीजिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अपना नेम यूज़ कर रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया लेके आप इवन ये एग्जाम्पल भी AI को दे सकते हैं। दिस इज़ an example of top rated gig. Follow this to write mine। ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको जब एग्जाम्पल देंगे तो थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करेगा।
एक दफ़ा यहाँ पे आपने ले लिया, अब इतना कॉपी मत करना कि नाम भी अली हमारे लिख देना, कम से कम नाम अपना लिख देना। और यहाँ से आप कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल हम इसको उठा के अभी सिर्फ समझाने के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं 1200 कैरेक्टर्स हैं, जितना डिटेल हो सके उतना कीजिएगा। हमने ये अकाउंट बनाया है जनाब उस्मान एजाज के नाम से, तो हम उस्मान एजाज पे लेके चलते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपका ज़्यादा है आप ज़्यादा लिख सकते हैं, कम है तो आप कम लिख सकते हैं। एक दफ़ा ये सारी चीज़ें बनने के बाद मेक श्योर कि आपका जो है कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। बेशक एक अलग जगह पे कीवर्ड्स लिख लीजिएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपको इन्वॉल्व करने हैं। कीवर्ड्स आपके यहाँ पर एक दफ़ा बन जाएंगे, आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, उसके बाद आपको जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका कोई ब्रांडिंग कलर्स है, ये हर नीड से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर ही रहा हूँ, तो अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि क्या आपका कोई ब्रांड कलर है, क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ एलिमेंट्स आपको पसंद है, अगर आपकी कोई ब्रांडिंग गाइडलाइन है, तो इस तरह की चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऑफ कोर्स वेबसाइट वालों के लिए कुछ अलग सवाल होंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कुछ अलग सवाल होंगे, तो आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि आपकी नीश में क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूछने हैं, ताकि कि कम्युनिकेशन का गैप थोड़ा कम हो और आप टू द पॉइंट क्लाइंट से बात कर सकें। उसके बाद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइवर के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक दफ़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस के बाद अच्छा जी, एक दफ़ा हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी, उसके बाद बात आती है रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स पे आप देख लीजिएगा, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, ऑलरेडी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं। हम एक सवाल पूछते हैं, लेट्स सपोज व्हाट आर योर ब्रांडिंग कलर्स, और हमने यहाँ पे जो है फ्री टेक्स्ट का ऐड कर दिया, क्योंकि कलर तो कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है गिग इमेज की। गिग इमेज पे यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो के अलावा आपको इमेज पे भी बहुत से टिप्स, बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि हर एक स्टेप पे उसकी जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं वो उतना बेहतर है। फ़िलहाल के लिए हम लोग डायरेक्ट उस इमेज पे आते हैं जो हमने डाउनलोड कर ली हुई है। एक दफ़ा आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स दे दी, तो फिर बात आती है इमेज पे। इमेज हम ऑलरेडी कैनवा पे बना चुके हुए हैं, बट मेक श्योर आपका इमेज विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये आपके काम को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। इस इमेज पे अगर आपके सैंपल्स भी आप लगा सकें, बट बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 सैंपल्स हों तो वो भी आप लगा सकते हैं। और तो और आप इस इमेज पे जो आपका टेक्स्ट है वो भी कोशिश कीजिएगा कि आपके काम को एक्सप्लेन कर रहा हो। वैसे तो अब सोशल मीडिया में वीडियोस का ज़माना है, हमारा टिकटॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसी की बेस पे फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक भी वीडियोस की तरफ जा चुका है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वीडियोस कैन इंक्रीज यूज़र एंगेजमेंट बाय 40%। तो हो सके तो आप एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, बेशक अपने काम की, बेशक खुद बोल के, और एक छोटी सी वीडियो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इमेजेस आपको 3 इमेजेस लगाने की ऑप्शन है, बट वीडियो की हमारे पास एक ही ऑप्शन है। फॉर राइट नाउ हम सिर्फ इमेज पे फोकस करते हैं, बट आप वीडियोस के लिए भी डिफरेंट गिग्स देख लीजिएगा, किस तरह के लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसमें किस तरह का काम कर रहे हैं, और उन वीडियोस को फॉलो करते हुए वीडियोस को भी एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली कीजिएगा। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे है बेस्ट वर्क। बेस्ट वर्क का मतलब ये है कि अगर आप ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और अपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाए हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप 150 पोस्ट यहाँ पे लगा दें। हर चीज़ की 2 से 3 एग्जांपल एक पीडीएफ बना लीजिए, जिसमें आप 3-4 जो हैं डिफरेंट काम की सैंपल्स दे सकते हैं। मतलब अगर आपने रेस्टोरेंट के साथ किया तो 3 रेस्टोरेंट्स के लगा दीजिए, आपने फैशन के साथ किया 3 फैशन के लगा दीजिए। इस तरह आपको डिफरेंट इमेजेस जो हैं और डिफरेंट नीड से रिलेटेड लगाएगा। बट मेक श्योर अपना बेस्ट वर्क ही लगाइए, इतना शॉर्ट रखिए कि क्लाइंट को वहाँ से आइडिया हो जाए कि उसने आपको हायर करना है। बाकी डिटेल अगर एक क्लाइंट आपको पिक कर लेता है और उसका रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम है और फिर वो आपको कहता है कि मुझे और सैंपल्स चाहिए, तो आप रेस्टोरेंट्स का जितना भी काम किया आप दिखा सकते हैं। बट यहाँ पर मेन मकसद है एक दफ़ा कम्युनिकेशन स्टार्ट करना। सो एक दफ़ा आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, देन आप फर्दर और सैंपल्स दिखा सकते हैं। एक दफ़ा आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे आप एक दफ़ा चेक कर दीजिएगा एंड योर गिग इज डन। एक दफ़ा आपने पिक्चर भी अपलोड कर दी, देन पब्लिश पे आके आपको एक W9 फॉर्म का आएगा, इसको देके घबरा मत जाना, नीचे पढ़ लेना 2 लाइन्स, ये सिर्फ यूएस के लोगों के लिए है। सो आपको यहाँ पर नो करना है सिंपल और कर देना है सेव। यू आर डन।
फाइवर की प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी भी है, हमने एक गिग बना ली है। अगर अब गिग को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे उसमें बेहतर रैंक करना है, कैसे उसमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं, कैसे उस गिग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैं इन चीज़ों पे मज़ीद बात करने वाला हूँ।